मैं ईमानदारी से अगर बोलूँ सत्य, तो कोई ऐसा मेरे दिमाग में था नहीं कि मुझे कश्मीर के ऊपर फिल्म बनानी है, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। यानी अब देखिए, ठीक है तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वो सब अपनी जगह है, तो साथ साथ में चलें लोग। वो तो होता नहीं है, सब चाहते हैं इस पे बना दो उस पे बना दो, और मैं धीरे धीरे ये हो जाए कि मुझे घर बेचना पड़े अपने एक दिन सड़क में, उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उससे फिर फ़ायदा क्या होगा? जो लोग कहते हैं कि हाँ चलो हम तुम्हारे साथ हैं, वो सिनेमा हॉल में तो आते नहीं फिर टिकट खरीद के। अगर आते होते तो ताशकंद फाइल्स सबसे बड़ी हिट थी लास्ट ईयर की, पर वो 100 करोड़ का धंधा नहीं किया उसने, राइट? इतना ऐसा लगता है कि एक इकोसिस्टम है, जो आप करेंगे तो बवाल हो जाएगा, वैसा होता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। पर हुआ क्या कि मैं एक बार अमेरिका में बाय चांस ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के जो को फाउंडर हैं डॉक्टर सुरेंद्र कौल, वो मुझे ह्यूस्टन में मिले। बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, बड़े इज्जत है उनकी दुनिया पर, समाज में। तो उन्होंने मुझसे कहा, विवेक जी आप हमारे कश्मीरी पंडितों के प्रॉब्लम पे कुछ क्यों नहीं बनाते हैं? मैंने कहा, अरे आपके यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आप लोग की कोई इमेजरी नहीं है। जैसे सिख राइट्स हुए तो दिख रहा है कोई सरदार जल रहा है, या भोपाल में गैस कांड हुआ तो एक बच्चा गड़ा हुआ है, उसकी आंखें निकली हुई हैं। गुजरात में जब राइट्स हुए तो उसमें एक वो फोटो झूठी थी, हालांकि मिड डे का वो जर्नलिस्ट ही था। जो भी है, झूठी हो चाहे सच्ची हो। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की फोटो है, इवन इमरजेंसी तक की फोटो है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रहे हैं तो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो चीज़ दिखती है आप उसको समझते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित जेनोसाइड में कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा, एक तो आपकी इमेजरी नहीं, नंबर 1, और दूसरा यह है कि ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह आप बनाएंगे तो कौन देखेगा इसको? आप ही लोग देख लेंगे, क्या फ़ायदा होगा? तो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं था उस वक्त, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने कहा, विवेक जी अगर आप भी ऐसा सोच लेंगे तो फिर हमारे बारे में तो कोई बचा ही नहीं, कभी हमारे पे कभी कोई हमारी फिल्म नहीं बनेगी। ज्यूज ने कभी दुनिया को भूलने ही नहीं दिया उनके साथ क्या हुआ। सिख मैसेकर में सिखों ने कभी भूलने ही नहीं दिया उनके साथ क्या हुआ। कभी किसी मुस्लिम पे कुछ हो जाता है, वो दुनिया को भूलने ही नहीं देते उनके साथ क्या हुआ। पर क्या कारण है कि होलोकॉस्ट के बाद जो कि ज्यूज के साथ हुआ, जो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड है, वो विश्व का एक सबसे दर्दनाक ह्यूमन वाकया है, पर उसके बारे में हिंदुस्तानियों को ही नहीं पता है। ऐसा कैसे संभव है? इसलिए क्योंकि किसी ने वो कहानी सुनाई नहीं। तो वो उनने बस इतना बोला, विवेक जी अगर आप भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो मैं ये वहाँ से निकल गया। फिर जब मैं फ्लाइट में वापस आ रहा था तो मैं काफ़ी सोचा मैंने उस विषय में, और आते ही साथ इंडिया में फिर मैंने रिसर्च काफ़ी किया, और मुझे ये समझ में आया कि कश्मीर को लेके जो भी आज तक बात हुई है। ये कब की बात है जब आपकी बात? ये सन 2018 की बात है। 2018 के शुरू की बात है, यानी अभी 4 साल हो गए, बल्कि 4 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तो और आते ही साथ मैं लैंड किया, और मैंने उतरते ही साथ फ़ोन जब चालू हो जाता है, एक आध फ़ोन ड्राइवर आए वो करके, फिर मैं मेरे दिमाग में घूम रहा था बहुत वो। क्या आपसे इतनी उम्मीदें हैं लोगों को भी? हाँ, मेरे से उम्मीद तो ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ऐसा क्यों नहीं बनाया जब इस सब्जेक्ट में इतनी जान है। तो इस एक फिल्म मेकर के लिए तो स्टोरी बैठी हुई है ना, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि कश्मीर को लेकर जो भी बात हुई है, जो भी नैरेटिव है, वो सारा पॉलिटिकल है। आप भी जो भी जानते हैं कश्मीर के बारे में, वही जानते हैं जो आपको पॉलिटिशियंस ने या मीडिया ने बोला है। उसके अलावा आपके पास तीसरी कोई जानकारी नहीं है। करेक्ट? तो मैंने कहा, इसका जो ह्यूमन साइड है, जो ज्यूज ने किया, जो शिंडलर्स लिस्ट में किया, कैटिन में किया, 50 फिल्में बनी है, उसमें पियानिस्ट में, तमाम फिल्मों में किया है, तो वो हमने कभी किया ही नहीं है। हम जो देखते हैं वो हर समय पॉलिटिकल बात, कि ये हुआ था, नहीं 4000 नहीं मरे थे, नहीं 219 मरे थे, नहीं तुम ये हो, तू मैं करके हमने उसको इतना ट्रिविलाइज कर दिया कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता इस सब्जेक्ट से। लेकिन ये जो इस्लामिक टेररिज्म है, मैं ये वर्ड ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहा था, पर अभी मैं कुछ एक दिनों से इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इस्लामिक टेररिज्म, क्योंकि वो इस्लामिक टेररिज्म के ही कारण हुआ है। तुम मुसलमान बन जाओ या भाग जाओ या मर जाओ, ये तो इस्लामिक टेररिज्म है ना, इसका तो और कोई रूप नहीं है। अगर इस्लामिक टेररिज्म नहीं था तो वो सरकारी बिल्डिंगों से या मीडिया हाउसेस से या किसी रेस्टोरेंट से लाउड स्पीकर क्यों नहीं बोल रहे थे, वो मॉस्क मस्जिदों से ही क्यों बोल रहे थे, राइट? और तो कहीं से वो आवाज़ नहीं उठी।
और लोगों को मारने वाले सारे मजहब के ही नाम पे मार रहे थे, करेक्ट। तो मैंने कहा इसका एक दूसरा एंगल है ह्यूमन स्टोरी जो है, पर ह्यूमन स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमैनिटी कितनी अच्छी होती है। ह्यूमैनिटी कितनी अच्छी होती नहीं होती है मैंने देखा ही नहीं, मैंने अच्छी ह्यूमैनिटी आज तक देखी नहीं है। मैं इस विश्व में इतने सालों से हूं, यानी 50 लगभग 5 डिकेड्स होने आ गए, मैंने कभी अच्छी ह्यूमैनिटी देखी नहीं। मुझे जो लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी उसका रूप मैंने देखा नहीं। मैंने तो लोगों को एक दूसरे का बुरा करते हुए ही, एक दूसरे को गाली देते ही हुए, दूसरे से जलन से भरे हुए, और एक दिन विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब कहीं वॉर ना हो रहा हो, जहां पे कत्लेआम अब भी राइट ना हो। अगर आप चेक करें विश्व में कहीं ना कहीं कोई किसी को मार रहा होगा और बाकी दुनिया चुप बैठी होगी, क्योंकि जब ये इनह्यूमन ट्रेजेडीज होती हैं पॉलिटिशियंस और मीडिया उसको कैप्चर कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो ह्यूमन स्टोरी पीछे खो जाती है। तो मैंने कहा क्या यह संभव है कि इसकी ह्यूमन स्टोरी बनाई जाए और लोगों को बताया जाए कि ह्यूमैनिटी जब होती है तब क्या होता है। मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता कि ह्यूमैनिटी होती है तब क्या होता है। लेकिन यह मुझे समझ में आ गया कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है तब क्या होता है।